हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा और रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे एडवर्ड नाम दिया गया। महल में सभी लोग बहुत खुश थे और राजकुमार को आशीर्वाद देने आए। उसी दिन एक बहुत ही गरीब परिवार में एक और छोटे लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम टॉम रखा गया। उनका परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं थे। प्रिंस एडवर्ड के पास हमेशा भरपूर भोजन और सुंदर कपड़े होते थे। राजा ने अपने इकलौते बेटे पर बहुत ध्यान दिया और उसे आराम और बहुत प्यार से पाला। वहीं टॉम बहुत गरीबी और भूख में बड़ा हुआ। उसे खाने के लिए भी अजनबियों से भीख मांगनी पड़ती थी। उसके पिता बहुत क्रूर और मतलबी थे। टॉम परेशान था और एक दिन उसने घर छोड़ दिया और सड़क पर तब तक भटकता रहा जब तक कि उसने खुद को एक शानदार महल के सामने नहीं पाया। पहरेदारों ने उसे महल में प्रवेश करने से रोक दिया और उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसी समय प्रिंस एडवर्ड टहल कर लौट रहे थे। तभी उन्होंने गार्ड को गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। लेकिन एक अच्छा राजकुमार होने के नाते उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे महल में प्रवेश करने दें। राजकुमार ने टॉम को खाने के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें दी और राजकुमार ने टॉम की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा और फिर उन्होंने अपने स्थानों की अदला बदली करने का फैसला किया। टॉम हिचक रहा था, लेकिन उसने राजकुमार के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की और फिर दोनों लड़कों ने अपने कपड़ों का आदान प्रदान किया और वे यह देखकर चकित रह गए कि वे कितने एक जैसे दिखते थे। एक कंगाल के रूप में तैयार राजकुमार महल से बाहर चला गया क्योंकि वह बाहरी दुनिया देखना चाहता था और गार्ड ने उसे देखकर उस पर गुस्सा किया। गार्ड ने राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया। इसी बीच टॉम के पिता, जो उसे सड़कों पर खोज रहे थे, उन्होंने राजकुमार को देखा और उसकी ओर दौड़े। उसने हमेशा की तरह राजकुमार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उधर महल में टॉम थोड़ा बेहतर था। हालांकि उसने यह बात बताने की बहुत कोशिश की कि वह प्रिंस एडवर्ड नहीं था, मगर किसी ने उसकी यह बात मानी ही नहीं। सेवकों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। टॉम के पास अपना नाटक जारी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। टॉम के पिता राजकुमार को रोज पीटते थे और राजकुमार उससे डरने लगा था और अब बहस करने की भी कोशिश नहीं करता था। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, राजकुमार ने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो उसने पहले अनुभव किया था। वह टॉम के पिता को दंडित करना चाहता था और वह महल में जाना चाहता था, लेकिन महल में कोई भी एडवर्ड को सच्चे राजकुमार के रूप में नहीं पहचान पाया। फिर उसको टॉम के पिता ने पकड़कर उसे पीटा और उसे खाना लाने के लिए भेज दिया। एडवर्ड घर घर जाता रहा, लेकिन गांव में कोई भी उसे खाना नहीं देना चाहता था। एडवर्ड गांव में भटकता रहा, लेकिन उसे एक दिन का भोजन भी नहीं मिल सका। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एडवर्ड महल में जाने का बस रास्ता ढूंढ रहा था और एक दिन उसके राजमहल में एक पड़ोसी देश का सूरवीर आने वाला था। एडवर्ड उस पड़ोसी देश के उस सूरवीर के पास आया जिससे वह पहले मिल चुका था। एक बार उन्होंने एक साथ तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। अपने मौके का फायदा उठाते हुए एडवर्ड ने उन्हें उनकी पिछली मुलाकात का विवरण याद दिलाया और उन्हें उनकी असली पहचान के बारे में समझाने की कोशिश की। सूरवीर सहमत हो गया और उसने उसकी मदद करने का वादा किया। उसने राजकुमार को अपने घोड़े पर बिठाया और वे एक साथ महल की ओर चल पड़े। जब यह सब हो रहा था, उसी बीच राजा की मृत्यु हो चुकी थी और महल में हर कोई टॉम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था। उसी समय प्रिंस एडवर्ड सिंहासन कक्ष में घुस गए और टॉम भ्रमित था। वह जानता था कि उसका कर्तव्य क्या है, लेकिन फिर भी वह एक कंगाल के रूप में अपने पूर्व जीवन में वापस जाने से डरता था। और अंत में टॉम ने एक निर्णय लिया और शोरगुल के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई। वह सच बोलने का फैसला करता है। टॉम ने घोषणा की कि मैं प्रिंस एडवर्ड नहीं हूँ। प्रिंस एडवर्ड वह है
उसने एडवर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। टॉम हमेशा एक ईमानदार और सभ्य लड़का रहा था। यह सब सच जानकर प्रिंस एडवर्ड को राजा का ताज पहनाया गया। वह टॉम की ईमानदारी और वफादारी से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने टॉम को दरबार में रुकने का कहा और उसे सूरवीर बना दिया। टॉम किंग एडवर्ड का मुख्य सलाहकार बन गया और अपना शेष जीवन महल में ही व्यतीत किया। राजकुमार और टॉम असली भाइयों के समान हो गए और सम्मान और उदारता के साथ देश पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुरक्षित और संतुष्ट रहे। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बाय बाय।